हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्विंग विद मेहुल। आज से मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपनी वीडियोस को हिंदी में भी और इंग्लिश दोनों का यूज़ करके बनाऊंगा, जिससे मैं भी ज़्यादा अच्छी तरह समझा पाऊँ और आप भी ज़्यादा अच्छी तरह समझ पाओ। आज की वीडियो का जो टाइटल होगा वो होगा स्टील इंडस्ट्रीज़ के बारे में। जैसा कि हमने देखा है कि पिछले 1-2 साल में स्टील इंडस्ट्रीज़ ने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, तो इसलिए चलो आज स्टील इंडस्ट्रीज़ के बारे में देखते हैं। So if we go on the Google and we search market leading companies of steel in India, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे 3 इंडस्ट्री हैं जो सबसे बड़ी हैं, जो कि टाटा स्टील, सेल और JSW स्टील। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि इस वीडियो में मैंने जो 3 मार्केट लीडिंग कंपनीज हैं, टाटा स्टील, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और JSW स्टील, तीनों के बारे में मैंने फंडामेंटल, टेक्निकल एज वेल एज बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हुए एक्सप्लेनेशन दिया है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको तीनों शेयर के बारे में समझ हो सके और लॉन्ग टर्म में कैसे ट्रेड लेना है इन तीनों शेयरों में, इसकी भी समझ हो सके। हम लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स पे जाते हैं और हम देखते हैं कि JSW स्टील ने रिसेंटली अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स को पब्लिश किया है और हम देख सकते हैं कि सेल्स है जो 11% से इंक्रीज़ हो गई है, जबकि नेट प्रॉफिट 179% से इंक्रीज़ हुआ है। तो इसके बारे में हम डिटेल में देखते हैं। जब हम क्वार्टरली रिजल्ट्स पे जाते हैं तो हम देखते हैं कि जून 2022 क्वार्टर में इसकी सेल्स थी 38,000 करोड़, जबकि जून 2023 क्वार्टर में है इसकी सेल्स 42,213 करोड़। तो इसकी सेल्स इंक्रीज़ हुई है। एंड अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं तो पिछले साल इस सेम क्वार्टर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 4,292 करोड़ था, जबकि इस क्वार्टर में 7,012 करोड़ है। तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे 80% के अराउंड इंक्रीज़ हो गया है। हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देख सकते हैं कि पिछले साल इसी क्वार्टर में 11% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था, मगर अब यहाँ पे 17% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, जो कि एक अच्छी बात है। और अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो जून 2022 क्वार्टर में नेट प्रॉफिट था 839 करोड़, वाइल इन जून 2023 क्वार्टर द नेट प्रॉफिट इज 2,428 करोड़। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट है जो 179% इंक्रीज हुआ है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। अगर हम JSW स्टील के बारे में बात करें तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1,92,519 करोड़ और करेंटली ये 796 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। इसका स्टॉक पी है 37.6, ये ROC है 8.4% और ROE है 5.6%। ज़्यादातर स्टील कंपनीज का ROC और ROE कम ही होता है। प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो 45.4% है और अगर हम इन्वेस्टर सेक्शन में जाकर शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखेंगे तो हम देखते हैं कि पब्लिक के पास यहाँ पे 17.99 मतलब 18% के अराउंड है और पब्लिक में से भी 4.5% के अराउंड HNIs के पास है। तो कंपनी स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। वहीं हम P&L स्टेटमेंट में जाएं तो हम देख सकते हैं कि पिछले 5-6 सालों में इसने सेल्स कंटिन्यूसली इंक्रीज करी है और मार्च 2023 का सेल्स 1,65,960 करोड़ था। मगर जब हम देखते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तरफ, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें यहाँ से कम होता हुआ दिखता है। इसका एक रीज़न है जो मैं आगे शेयर करूँगा। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, तब आपको स्टील इंडस्ट्रीज़ का बिजनेस और उनका ग्रोथ समझ में आएगा। बात करते हैं हम नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट पिछले साल 20,000 करोड़ था, लेकिन इस साल सिर्फ 4,000 करोड़ है। अगर हम बैलेंस शीट की तरफ जाते हैं तो हम देख सकते हैं कि पिछले 10 सालों में जो रिजर्व है वो इनका काफ़ी अच्छी तरीके से इंक्रीज हुआ है। एंड वी गो एंड लुक द CWIP, तो जो कंस्ट्रक्शन वर्क इन प्रोग्रेस है वो इस साल 12,166 करोड़ का है। और अगर हम टाटा स्टील की बात करें तो टाटा स्टील ने भी अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स को पब्लिश कर दिया है। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 6% का डिक्रीज हुआ है सेल्स में और नेट प्रॉफिट जो मैसिवली 93% डिक्रीज हुआ है। तो हम क्वार्टरली रिजल्ट्स देखते हैं। टाटा स्टील का जो सेल्स था 63,430 करोड़ था पिछले साल इसी क्वार्टर में, जबकि जून 2023 के क्वार्टर में ये है 59,490 करोड़। और जो नेट प्रॉफिट था इन जून 2022 क्वार्टर इट वाज 7,714 करोड़ और जो जून 2023 क्वार्टर में नेट प्रॉफिट है वो है 525 करोड़ ओनली। ये डिक्रीज इसलिए भी ज़्यादा हुआ है क्योंकि टैक्स जो है वो 72% इन्होंने इस बार फिल किया है। पिछले साल इसी क्वार्टर में ये सिर्फ 35% था। एंड आल्सो वी लुक द P&L स्टेटमेंट, हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सेल्स इन्होंने कंटिन्यूसली इंक्रीज की है और इस साल जो सेल्स थी वो थी 2,43,000 करोड़ की, जो कि पिछले सालों में सबसे ज़्यादा थी। वहीं पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हम देख सकते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे कम हुआ है। सिमिलरली अगर हम सेल के बारे में बात करें तो सेल के क्वार्टरली रिजल्ट्स में जाते हैं तो हम देखते हैं कि पिछले साल मार्च क्वार्टर में इन्होंने 30,000 करोड़ की सेल्स की थी, जबकि इस साल 29,000 करोड़ की सेल्स की है।
और जो नेट प्रॉफिट था वो मार्च 2022 क्वार्टर में 2479 करोड़ का था, जबकि इस साल मार्च क्वार्टर में इनका नेट प्रॉफिट 1159 करोड़ ही है ओनली। सेल के इस साल के क्वार्टरली रिजल्ट्स अभी तक नहीं आए हैं। अगर हम P&L स्टेटमेंट में जाके देखें, वी कैन सी दैट सेल्स हैव बीन कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, और जो इस साल की सेल्स है वो हाईएस्ट एवर है। सिमिलरली वी टॉक अबाउट द नेट प्रॉफिट इसमें भी डिक्रीज हुआ है। अगर हम जाके देखते हैं इन तीनों कंपनियों में नेट प्रॉफिट डिक्रीज क्यों हुआ है, तो यहाँ पे हमने JSW स्टील लिमिटेड का कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट ओपन कर लिया है, और हम यहाँ पे एक्सपेंसेस सेक्शन में देख सकते हैं कि आउट ऑफ द टोटल एक्सपेंसेस दैट इज 39,000 करोड़, 23,000 करोड़ एक्सपेंस तो सिर्फ मटेरियल कंजप्शन पे गया है। इसका मतलब मटेरियल कंजप्शन एक बहुत बड़ा पार्ट है टोटल एक्सपेंसेस का इन तीनों इंडस्ट्रीज के लिए। एंड मटेरियल कंजप्शन के बारे में जब हम बात करते हैं स्टील इंडस्ट्रीज की, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो रॉ मटेरियल होता है वो होता है कोल। एंड जब हम गूगल पे जाके सर्च करते हैं हाउ मच कोल इज रिक्वायर्ड टू मेक 1 टन ऑफ स्टील, तो हम देखते हैं 770 किलोग्राम कोल यूज होता है सिर्फ 1 टन स्टील बनाने के लिए। तो कोल एक रॉ मटेरियल का बहुत बड़ा पार्ट है। अगर हम कोल के प्राइसेस पिछले 10 साल में देख, तो पिछले 2 साल में जो कोल के प्राइसेस थे वो सबसे ज़्यादा थे, और अब कोल के प्राइसेस कम हो चुके हैं। क्योंकि कोल के प्राइसेस पिछले 2 साल में सबसे ज़्यादा थे, इसलिए एक्सपेंसेस सबसे ज़्यादा थे। और जो सेकंड रीज़न है ऑपरेटिंग प्रॉफिट के कम होने का, वो है एक्सपोर्ट ड्यूटी। अगर हम इकोनॉमिक टाइम्स की इस न्यूज़ के ऊपर जाएं, तो हम देख सकते हैं कि पिछले 1-2 साल में स्टील के ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी गई थी। वी कैन सी हियर दैट द एक्सपोर्ट ड्यूटी वाज इम्पोज्ड इन ऑर्डर टू कीप इन्फ्लेशन इन चेक एंड बूस्ट द डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी। इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखने के लिए स्टील पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी गई थी, मगर अब ये पूरी तरीके से हटा दी गई है। द रिमूवल ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन स्टील प्रोडक्ट विल हेल्प द डोमेस्टिक मेटल प्रोड्यूसर्स पुल अप देयर प्रॉफिट्स। तो अब डोमेस्टिक मेटल प्रोड्यूसर्स पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है और एक्सपोर्ट ड्यूटी हटा दी गई है, जिससे वो अपना माल एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और वो प्रॉफिट भी ले सकते हैं। और इस एक्सपोर्ट ड्यूटी के हटाए जाने से स्टील प्राइसेस में जो करेक्शन होगा वो 50 to 20% का देखा जा सकता है। मगर इस न्यूज़ का शॉर्ट टर्म में कोई ऐसा फर्क नहीं होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। तो जो 2 रीजंस थे ऑपरेटिंग प्रॉफिट के कम होने के, वो थे कोल प्राइसेस का बढ़ना और एक्सपोर्ट ड्यूटी का हट लगना, और इस वक्त दोनों ही हट चुके हैं। तो हम देख सकते हैं कि आने वाले क्वार्टर्स में नेट प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट दोनों बढ़ेंगे, क्योंकि एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे। और अब हम अगर स्टील कंपनीज के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के बारे में बात करें, तो पिछले साल इंडिया ने 106 मिलियन टन्स का कंजप्शन किया है स्टील का, और अगर हम पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ स्टील देखें इन द वर्ल्ड, ये है 233 kg, जबकि इंडिया में ये सिर्फ 77.2 kg ही है, जो कि 1/3 है एवरेज वर्ल्ड पर कैपिटा कंजप्शन के कंपैरिजन में। अगर हम इस न्यूज़ को डिटेल में देखें, तो हम देख सकते हैं कि इंडिया हैज़ बिकम द सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ फिनिश्ड स्टील इन द वर्ल्ड, और करेंटली जो हमारा पर कैपिटा कंजप्शन है ऑफ स्टील का वो है 77.2 kg, और इस 77.2 kg में से भी जो 50% का इंक्रीमेंट हुआ है वो पिछले 8 सालों में हुआ है, क्योंकि जो करंट रूलिंग गवर्नमेंट पार्टी है वो इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रही है, जिससे पर कैपिटा स्टील कंजप्शन ऑफ इंडिया का बढ़ रहा है। नाउ अब हम देखें कि JSW का प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, तो ये है 28.5 मिलियन, और टाटा स्टील की है 34 मिलियन, सिमिलरली सेल की भी है 34 मिलियन। सो आउट ऑफ 106 मिलियन, अप्रोक्स 90 मिलियन टन जो स्टील का कंजप्शन है वो इन 3 कंपनीज के द्वारा ही हुआ है, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये 3 कंपनीज ही मेजर प्लेयर हैं स्टील कंजप्शन के मामले में। तो अब हम देख चुके हैं कि एक्सपेंसेस कम होने वाले हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट ड्यूटी भी हट गई है स्टील के एक्सपोर्ट पे, और कोल के प्राइसेस भी कम हो गए हैं, जिससे ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट दोनों बढ़ेगा, और इन तीनों इंडस्ट्रीज के एक्सपेंसेस कम होंगे, जबकि सेल्स उतनी ही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अब प्रॉफिट बढ़ेगा। इससे हमारे फंडामेंटल्स क्लियर हो गए हैं। ना अब हम अगर JSW स्टील के टेक्निकल के बारे में बात करें, तो इसने अपना लाइफ टाइम हाई टच कर लिया है, और यहाँ पे ये एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बना रहा है। वी कैन सी हियर दैट इट इज मेकिंग अ कॉम्प्लेक्स रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। दिस इज वन शोल्डर, दिस इज सेकंड शोल्डर, दिस इज वन बिग हेड, एंड दिस इज राइट शोल्डर, एंड दिस इज अगेन अ राइट शोल्डर। और इसने यहाँ पे ब्रेकआउट भी दे दिया है, तो अब ये शेयर चलने के लिए तैयार है। और अगर हम इसके टारगेट के बारे में बात करें, तो हम इसका टारगेट देख सकते हैं, जो कि अराउंड 1030 है, और करेंट मार्केट प्राइस से यहाँ पे 28% का गेन साफ साफ दिखाई देता है। सिमिलरली अगर हम टाटा स्टील की बात करें, तो यहाँ पे टेक्निकल हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे एक रिवर्स कप विद हैंडल पैटर्न बनते हुए दिख रहा है, और जैसे ही ये ब्रेकआउट देगा ये शेयर भाग पड़ेगा। और अगर हम इसके टारगेट के बारे में बात करें, तो यहाँ पे रिवर्स कप विद हैंडल पैटर्न से हम इसका टारगेट भी निकाल सकते हैं। टारगेट आता है 162।
तो ये इसका तीसरा टारगेट है। जो पहला टारगेट होगा वो होगा 137 और जो दूसरा टारगेट होगा वो होगा लाइफ टाइम हाई, जो कि है 152। लाइफ टाइम हाई तक पहुंचने के लिए इससे अराउंड 27% का गेन मिल सकता है। और अगर हम सेल के बारे में बात करें तो मैं यहाँ से रिमूव ड्राइंग कर देता हूँ। और अगर हम सेल के बारे में बात करें तो यहाँ पे सेल में भी हमें दिख रहा है कि यहाँ पे एक रिवर्स कप विद हैंडल पैटर्न बनते हुए, और जैसे ही इसके अच्छे रिजल्ट आएंगे यहाँ से ब्रेकआउट देगा और यहाँ से हमें इसका टारगेट मिल जाएगा। जिसका टारगेट आ रहा है वो आ रहा है 120 के अराउंड, मगर ये 120 पे भी नहीं रुकेगा क्योंकि JSW ने अपना लाइफ टाइम हाई अचीव कर लिया है, तो सेल भी अपना लाइफ टाइम हाई अचीव करेगा। और इसका जो दूसरा टारगेट आता है वो करंट मार्केट प्राइस से 58% के गेन पे है। सो बाय कंक्लूडिंग दिस वीडियो वी कैन सी दैट स्टील सेक्टर में आने वाले समय में एक अच्छी खासी रैली दिख सकती है, और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट के कम आने की दो वजह थी वो भी हट चुकी हैं। जो पहली वजह थी वो थी कोल प्राइसेस के बढ़ना, और जो दूसरी वजह थी वो एक्सपोर्ट ड्यूटी का लगना। अब दोनों ही वजह हट चुकी हैं, तो अब नेट प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में एक अच्छा खासा इंक्रीज देख सकते हैं क्योंकि एक्सपेंसेस में कमी होगी, और जबकि सेल्स इसकी आगे आने वाले समय में बढ़ेगी क्योंकि पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ स्टील बढ़ रहा है। इसलिए इन तीनों सेक्टरों में रैली दिख सकती है। और यहाँ पे अगर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे रैली दिख सकती है तो ये किसी भी तरह की रिकमेंडेशन नहीं है। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज एंड नथिंग एल्स। यहाँ पे मेरा उद्देश्य था कि मैं आपको स्टील इंडस्ट्रीज के बारे में बता सकूँ और जो इनके एक्सपेंसेस ज़्यादा आए हैं उनका रीज़न बता सकूँ। यहाँ पे कोई भी ट्रेड लेना है वो आपको अपने हिसाब से लेना है। अगर प्रॉफिट होगा तो वो भी आपका होगा और लॉस होगा वो भी आपका होगा, तो सोच समझकर समझदारी से ट्रेड लेना है। मगर हम देख सकते हैं यहाँ पे कि सेल में भी 58% का प्रॉफिट नज़र आ, और टाटा स्टील में 27% का प्रॉफिट नज़र आ रहा है, और जो JSW है उसमें भी 28% का प्रॉफिट नज़र आ रहा है। बट इफ वी टॉक अबाउट हाउ मच टाइम इट कैन टेक टू अकम्प्लिश दिस टारगेट, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि 1 से 2 साल लग सकते हैं। तो ये एक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा गेन है। और इन तीनों शेयरों का जब हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो हम ये भी देख सकते हैं कि ये तीनों शेयर इस वक्त 2021 के लेवल पर ट्रेंड कर रहे हैं। और अगर हम सेल की बात करें 2021 की, तो वी कैन सी दैट द सेल्स इन 2021 वाज 69,000 करोड़, वाइल जो सेल्स है मार्च 2023 के क्वार्टर में, while the sales in March 2023 is 1,04,000 करोड़। तो यहाँ पे सेल्स में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है। सिमिलरली जो मार्च 2021 में टाटा स्टील की सेल्स थी वो थी 1,56,000 करोड़, जबकि ये इस वक्त 2,43,000 करोड़ हो गई है। और सेम ही जो JSW मार्च 2021 में सेल्स थी वो थी 79,000 करोड़, जबकि अब ये है 165,000 करोड़। तो सेल्स यहाँ पे पिछले 2 साल में दुगनी हो गई है, और एक्सपेंसेस के चक्कर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट नहीं बढ़ पाए हैं। अब हमें ये देखना हो कि कौन सी इंडस्ट्री कब है कितनी जल्दी राइज करेगी, तो हम यहाँ पे तीनों इंडस्ट्री में अपना पैसा इक्वल अमाउंट में लगा सकते हैं। जैसे कि अगर मान लो हमें 3 लाख रुपए लगाने हो तो हमें 1 लाख रुपए इन तीनों में लगा सकते हैं, और ये लॉन्ग टर्म के लिए एक बहुत अच्छा निवेश भी साबित हो सकता है। और अगर एक से 1.5 साल में 28 से 30% का गेन हमें मिल जाता है तो ये एक बहुत अच्छी बात है। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें जिससे वो टेक्निकल फंडामेंटल एज वेल एज बिजनेस के बारे में भी समझ पाए। इस वीडियो में मैंने बिजनेस को भी ध्यान में रखते हुए एक्सप्लेनेशन दिया है। अगर आपको मेरी इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और ऐसी वीडियोस के बारे में लेटेस्ट अपडेट लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे को मोटिवेशन देता है कि ताकि मैं और भी ऐसी वीडियोस बनाता रहूं। धन्यवाद। राधे राधे।